प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। आस्था, गांव में हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। सर, मुझे गांव जाना पड़ेगा। आस्था लेडी डॉक्टर और डॉक्टर कंपाउंडर। आस्था एएमसी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। मुल्क से बड़ा कोई एथिक्स नहीं है। फौजी के पैर और घुटने फिट रहने चाहिए। डॉक्टर साहिबा तो बहुत अच्छी है। इलाज मजहब से बड़ा नहीं होता है मेरे बेटे। अरे अम्मी जान, आप तो आज घर को ऐसे सजा रही हैं जैसे आज शादी है। आज मेरी बेटी आ रही है। सलाम अम्मी, मैं तो आ गई। बेटी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हेलो, मेरा नाम आस्था है। हेलो, आदाब, मेरा नाम जरीना है। जरीना, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? हमारे यहाँ ऐसे ही जमीन पर बैठते हैं। फिर तो मुझे भी ऐसे ही बैठना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आपको ऐसे बैठने में मुश्किल होगी। अरे नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। अरे आप पोशाक से बिल्कुल कश्मीरी लगती हैं। बस अब आप हमारी कश्मीरी जुबान सीख लीजिए, फिर आपको कोई नहीं पहचानेगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। आप कश्मीरी बोलना सिखा दीजिए। जी अच्छा। लो बेटी, अखरोट खा लो। लगता है यहाँ अखरोट बहुत पैदा होते हैं। अरे हमारे इलाके के अखरोट बहुत मशहूर हैं। अच्छा जरीना, ये बताइए आप सारा दिन क्या करती हैं? अब तो कॉलेज जाना बंद हो गया, बस घर में ही बैठती हूँ। कॉलेज? गुड। कौन सी क्लास तक तालीम ली है आपने? जी बीए फाइनल ईयर। फिर यहाँ पर मिलिटेंसी फैल गई, बस घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। लगता है मिलिटेंसी का सबसे बुरा असर तालीम पर पड़ा है। बुरा असर? तालीम तो खत्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मगर अम्मी, मिलिटेंटों की तालीम से क्या दुश्मनी? उससे तो कश्मीर के बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। कश्मीरियत को खत्म करने के लिए तालीम को खत्म करना जरूरी था। बेटी ये सब जानते हैं, लेकिन सबको अपनी जान प्यारी है। बेटी मैं तुम्हें भी कहती हूँ, इन दरिद्रों से बच के रहना। मुझे कुछ नहीं होगा। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अम्मी जान, आप क्या लेकर बैठ गई? जो होना था वो हो गया। आस्था का दिल क्यों खराब करती हैं? उन्हें मत रोको, अपने दिल की बात कह लेने दो। वो अगर अपने दिल का हाल अपनी बेटी से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? बताइए अम्मी जी, क्या हुआ था? मेरा बेटा था, जरीना से बड़ा, पढ़ने को बहुत शौकीन था। कहता था दिल्ली जाऊंगा, डॉक्टरी पढ़ूंगा। कहाँ है वो? मेरे बेटे को मार डाला मैंने, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार डाला। उन दरिद्रों ने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने क्यों मार डाला? हमारे गांव में मेहमान बनकर आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। कश्मीरी तो लगते नहीं थे, अजीब सी जुबान बोलते थे। कहने लगे पार चले। मेरे बेटे ने इनकार किया। थोड़ी सी कहा सुनी हुई, उनमें से एक ने राइफल निकालकर मेरे बेटे के सीने में 5 गोलियां डाल दी। मेरा बेटा तड़प तड़प के मेरी गोदी में दम तोड़ दिया। किसी ने हमारी मदद नहीं की, किसी ने भी नहीं। सब तमाशा देखते रह गए, तमाशा देखते रह गए। आपने कहा मेहमान थे, किसके मेहमान थे? किसके होंगे?
एक ही तो है यहाँ पे मेहमान नवाज, जिसके यहाँ रोज महफिलें जमती है। मगर अम्मी, कौन है वो? इस गांव का मकदम मीर साहब से आप होशियार रहिए, बहुत जहरीला सांप है, इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। डॉक्टर साहिबा, मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। ओहो, काफी गहरा कटा है, मैं पट्टी कर देता हूँ। आओ बैठो। अब कुछ आराम मिला? जी, पहले से दर्द बहुत कम है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये चोट लगी कैसे? जी, मैं अखरोट तोड़कर उसमें से गिरी निकाल रही थी। अपने खाने के लिए? नहीं, मैं अखरोट तोड़ने का काम करती हूँ। लेकिन गिरी निकालने के लिए इतनी पैनी चीज की क्या जरूरत है? वो तो वैसे भी निकल सकती है। हाँ, निकल तो सकती है, लेकिन गिरी निकालते वक्त मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि अखरोट का छिलका टूटे ना। और अगर छिलका टूट जाए तो? फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि टूटे हुए छिलके के पैसे नहीं मिलते। बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। पूरे दिन में मुश्किल से 100 अखरोट ही छील पाती हूँ। कितने पैसे मिलते हैं 100 अखरोट छीलने के? बस 10 रुपए मिल पाते हैं। उसी से सारे घर का खर्चा चलाती हूँ। किसके अखरोट छीलती हो? कौन देता है ये पैसा? हमारे मकदम साहब की मेहरबानी है। उन्हीं की वजह से हम तमाम लोगों को रोजगार मिला है। मकदम साहब क्या करते हैं इन छिलकों का? सुना है अंग्रेज लोग इनका कबाब बनाकर खाते हैं। फिर तो बड़ा टेस्टी बनता होगा। पता नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं। अच्छा ठीक है, अब 2 दिन तक अखरोट मत छीलना और इस पर पानी भी मत डालना। जी, बेहतर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आस्था। सर मेरे से चलिए, मैंने आपको एक सरप्राइज देना है। क्या हुआ आस्था? सर प्लीज आप चलिए तो। सर प्लीज जल्दी। अच्छा चलो। क्या है गाड़ी में? अब मीर साहब का अखरोट है। अच्छा चलो जरा डाला खोलो।
खोलो इसे। ठीक है। चल। क्या है साहब? कुछ नहीं साहब, मकदम के अखरोट हैं। जाने दे साहब। ठीक है साहब। साहब डाला खोलो जल्दी, घोड़ा नीचे उतारो। I got it! सर, हमें सीओ को इन्फॉर्म करना चाहिए। गुड आइडिया, आई विल डू दैट। वेल डन आस्था, तुमने तो कमाल कर दिया। 1415 मैसेज ओवर। 15 क्या हुआ? 15 एक इम्पोर्टेंट कैच है। आई विल रिक्वेस्ट अगर आप CP7 पर आ जाएं। ओवर। 1 लेकिन कैच क्या है? हुआ 15 चेकिंग जारी है, हम कंफर्म कर रहे हैं, बट आई प्रॉमिस यू विल बी सरप्राइज्ड। ओवर। 1 गुड, मैं आ रहा हूँ। साहब, जिन अखरोटों पर कोई निशान लगा हो उन्हें अलग छांटते जाइए। जी मैडम। सीओ आ गए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये ट्रक पकड़ा है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। So Asta, what is the surprise for me? सर, कुछ अखरोट पेश करना चाहती हूँ। अखरोट? यस सर, ये कुछ खास किस्म के अखरोट हैं। इन अखरोटों में हेरोइन भरी है सर। लेकिन ये अखरोट आते कहाँ से? सर, हमारे मकदम साहब हेरोइन की तस्करी करते हैं। लेकिन ये मकदम हेरोइन लाता कहाँ से? सर मुझे मालूम है, मिलिटेंट्स के एमिनेशन में भर के सीमा पार से एमिनेशन मिलिटेंट्स को दिया जाता है। मिलिटेंट्स उसे मकदम को दे देते हैं और मकदम अखरोटों में हेरोइन भर के श्रीनगर भेजता है सर। फिर वहाँ से दिल्ली और मुंबई जाते हैं? एग्जैक्टली सर, ये सारा तस्करों का नेटवर्क है। मकदम तो एक लिंक है सर। I see. एक्सक्यूज मी सर। हैंड्स अप। घर की औरतों से कहो तुरंत बाहर निकले, हमें घर की तलाशी लेनी है। साहब, इस घर में औरतें कहाँ रहती हैं? इसकी दोनों बीवियां तो दूसरे मकान में रहती हैं। ठीक है, तलाशी लो अंदर जाके। साहब इन्होंने क्या गुनाह किया जो आप ये जुल्म कर रहे हैं इन पर? आप जरा सब्र से काम लीजिए, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। क्या खाक मालूम हो जाएगा? दहशतगर्दों पर आपका बस चलता नहीं है। इज्जतदार लोगों को आप बिला वजह परेशान करते हैं। खामोश रहिए। कौन कहता है ये इज्जतदार है? ये तो एक चोर है। इसने सारे गांव को बेवकूफ बनाया। साहब, आप पूछताछ कीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए। रुको, जाने से पहले मुझे ये तो बताओ, मेरे भाई कहाँ है? क्यों मेरे भाई को छुपा रखा है? कहाँ भेज दिया मेरे भाई को? क्या बात है? साहब, इन्होंने मेरे भाई को कहीं भेज दिया है। हर महीने ये हमें उसकी तनख्वाह तो देता है, मगर कभी उसका पता नहीं बताता। पूछिए इससे वो कहाँ है। आप जरा सब्र रखिए, हम धीरे धीरे सब मालूम कर लेंगे। आप समझाइए इन्हें। चलो चलिए, बिठाओ ना गाड़ी में ले जाके। चलो निकलो। मकदम May I come in, sir? Yeah, come in please. Good morning, sir. Morning, DK. सर वो आप मकदम से मिलना चाहते थे, वो बाहर है। अगर आप फ्री हैं तो मैं उसे अंदर भेज दूं। ठीक है, थोड़ी देर बाद। ठीक है सर। डीके, वो टीम भी तैयार रखना और इकबाल को भी बता देना। सर मैंने उसे स्टैंड टू कर दिया है, वो हमारे ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा है। अच्छा, और जब मैं ये मकदम से बात करूं तो आप भी यहाँ होना। ठीक है सर। ओके सर। May I come in, sir? Please. Good morning, sir.
मॉर्निंग ठीक है। सर आप कहें तो मकदम को अंदर बुला लो। हाँ बुला लीजिए। काज पट्टी खोल दो। बैठिए। मीर साहब बैठिए आप। गार्ड्स आप जा सकते हैं। डीके यू ऑल्सो टेक योर सीट। सर मीर साहब कैसे हैं आप? बस हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ साहब। अब जो चाहे सजा दे दीजिए। किसी को सजा देना हमारा काम नहीं। हमारे देश में कानून की हुकूमत है। आपको आपके जुर्म के हिसाब से सजा दी जाएगी। सजा? मेरे लिए सजा? मेरे लिए सजाए मौत है साहब। गोली मार दीजिए मुझे। अगर आप जानते थे कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं संगीन जुर्म है तो आपने ये सब किया क्यों? शुरू में पैसे का लालच, फिर जान का खतरा और बाद में ब्लैकमेल। बस एक बार फंस गया तो फंसता ही रहा इस दलदल में। मिलिटेंट आपके घर में रहते थे। आपके लिए वो कोकीन हेरोइन लाते थे। आपकी अच्छी जान पहचान थी उनके साथ। तब तो आपको उनके हाइडआउट के बारे में और ठिकानों के बारे में भी अच्छी जानकारी होगी। साहब मेरा भरोसा कीजिए। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने इन कर्नल साहब को सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो उस कैंप में होंगे? ये तो मैं नहीं जानता कि इस समय वो कहाँ होंगे, मगर आमतौर पर जिस जगह पर होते हैं उस जगह की बाबत मैंने कर्नल साहब को जानकारी दे दी। ठीक है। डीके आई थिंक दैट विल डू। कैरी ऑन। ओके सर। गार्ड्स जैन। मीर साहब खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैन साहब सब अल्फा से मैसेज देते हैं, बात करो। अल्फा फॉर मैसेज ओवर। अल्फा 4 फॉर अल्फा, ओके ओवर। अल्फा 4 हमारा टाइगर का पापा एम्बुश हो गया है। इलाका स्प्रिंग्स पार पर है। ओवर। ओ माय गॉड, एनी कैजुअलिटी? ओवर। यस हमारा टाइगर इंजर्ड हो गया है। ओवर। अभी तारा पोजीशन क्या है? ओवर। कैजुअलिटी इवैक्यूएट हो गया है। एरिया को गार्डन किया है। सर्च जारी है और एडिशनल ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी। ओवर। मैं क्यूआरटी और एडिशनल ट्रूप्स लेकर आता हूं। आप सर्च जारी रखो। आउट। सब इन गांव वालों से पूछो कि हमारे साहब पर हमला किसने किया है। नहीं बताते हैं तो पूरे गांव को आग लगा दो। हाँ साहब बिल्कुल चला दिया जाएगा। हिम्मत क्या गांव वालों की? आग लगा दो सब। ऐसे करेंगे? खामोश। क्या बकवास है? एक टाइम पर एक जवान बोलेगा। सब्जी मंडी नहीं है ये। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन यह समय जज्बात से काम लेने का नहीं है। हमें ठंडे दिमाग से अपने दिल पर काबू पाकर काम करना है। साहब आप ठीक कह रहे हैं। हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मखौली बोलो, क्या नहीं समझ में आता? साहब इन गांव वालों के लिए हमने क्या नहीं किया। इनकी हर मुसीबत में हमने साथ दिया। हमने अपनी दवाइयां इनको दी, अपना राशन इनको दिया, मगर इन एहसान फरामोशों ने क्या किया? हमारे इकबाल साहब पर हमला किया। ये लोग गद्दार हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। शायद तुम ठीक कहते हो,
जाओ जला दो सारा गांव, सजा दो गांव वालों को। मिलिटेंट्स भी तो यही चाहते हैं कि तुम लोग गुस्से से पागल होकर गांव वालों के साथ खराब व्यवहार करो, जिससे तुम्हारे और गांव वालों के बीच दरार पैदा हो जाए। इससे फायदा किसको होगा? हमारी कंपनी को, हमारी पलटन को या हमारे देश को? साहब तुम बताओ। साहब मिलिटेंट्स का फायदा है, हमारे दुश्मनों का फायदा है। शाबाश, सुना आपने। इसलिए हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे मिलिटेंट्स को या सीमा पार बैठे दुश्मनों को किसी तरह का फायदा पहुंचता हो। कल से गांव में हेल्थ सेंटर पुरानी तरह चलेगा, स्कूल भी बनेगा। किसी को कोई शक? नहीं साहब। मैं आज सारे गांव की तरफ से और ख़ास तौर पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूं। कर्नल हरदेव सिंह, कर्नल डीके शर्मा और उनकी पूरी यूनिट का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हमारे स्कूल को नए बनाने में काफ़ी मदद की। दहशतगर्दी का जो दौर हुआ हमारे साथ, उन्होंने हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज जला दिया गए और इस दौर में हमारे बच्चों की तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ा। आज कश्मीर को जो ज़रूरत है वो है स्कूलों की और कॉलेजों की। उनका मकसद था हमारे कश्मीर को ख़त्म करने का, हमारी कश्मीरियत को मिटाने का। मैं आज इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उन्हें जल्दी अच्छा कर दें। आज इस मुबारक मौके पर मैं स्कूल की एक बच्ची हिना को स्टेज पर बुलाती हूँ जो कि आपको एक गीत सुनाएगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सैनिक सम्मेलन परेड, सावधान बस। नहीं साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। श्रीमान, आपके सैनिक सम्मेलन के लिए हमारी पलटन के ऑफिसर्स, जेसीओस और बहादुर जवान हाजिर है। आराम से। ऑफिसर्स, जेसीओस और बहादुर जवानों, आप सब लोग को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी पलटन को इस लोकेशन पर अच्छा काम करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड दिया है। ये अवार्ड एक बहुत ही उम्दा और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जिसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर भी आप इसी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे और इसी प्रकार के और भी अवार्ड जीतेंगे। इस अवार्ड के लिए मैं खास तौर से कैप्टन कटारिया, लेफ्टिनेंट इकबाल, लेफ्टिनेंट रवि और लेफ्टिनेंट आस्था को मुबारकबाद देता हूं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि हमारी पलटन इस लोकेशन से
दिल्ली जा रही है।